और आपको जानकर ये खुशी होगी कि जितने भी साइंस सेंटर हैं और गवर्नमेंट के जो सेंटर हैं, वो सभी, चाहे वहाँ कोचेस हो, चाहे वो वहाँ पे कोई भी किसी भी जिम्मेदारी में हो, वो होलिस्टिक एंड रिहैबिलिटेशन का कोर्स करेगा। और वो योगासन भारत के माध्यम से होगा, और हम लोगों को तो वो करना ही है क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तो योगासन कोच सिर्फ हम अभी तक इतना समझ रहे हैं कि फेडरेशन के माध्यम से जो जस्ट वो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या कहें नेशनल, या नेशनल के बाद कहें एशियन या वर्ल्ड चैंपियनशिप, उनमें हमें कोचिंग करनी है, इतना हम समझते हैं योगासन कोच को। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, योगासन कोच अगर अपने नाम के पीछे लगा हुआ है, या नाम से पहले भी लगेगा, कुछ लोगों के नाम से पहले उनका लगेगा कि जो योगासन कोच जैसा उनका एटीट्यूड रहेगा, मेडल टैली में उनके बच्चे योगासन कोच के तैयार हुए बच्चे सिर्फ नेशनल गेम में नहीं, एशियन के साथ साथ कॉमनवेल्थ, ओलंपिक तक की तैयारी कर रहे हैं 2036, वहां भी मेडल लेके आए। तो योगासन कोच की मैं आपको बताऊं कितने रूपों में अब भूमिका होने वाली है। सीबीएसई के करीब 22,000 विद्यालय हैं, उन 22,000 विद्यालयों में योगासन कोच लगेंगे, वो जो योगासन भारत से प्रमाणित होंगे। उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और वो योगासन कोच की भूमिका में रहेंगे। अभी योगासन कोच 400 हो गए हैं पूरे भारतवर्ष में, और हमें 22,000 तो केवल सीबीएसई में लगाने हैं। और पूरे भारतवर्ष में साइंस सेंटर हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम दे रखे हैं, 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे भारतवर्ष में। उन डिस्ट्रिक्टों में आप लोग ही डीएसओ बनोगे अगर आपके साथ और एकेडमिक एजुकेशन जुड़ गई। साथ ही साथ अभी आप लोग देख रहे होंगे कि योग, कोई भी व्यक्ति कहता है, चाहे वो बीमार हो चाहे थोड़ा सा हेल्दी हो, तो साइड वाले या कोई जब वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, तो वो कहते हैं कि भाई योग किया कर। लेकिन योग कर तो ले, लेकिन करेगा किस पे? अभी हम बात करते हैं पूरे विश्व में, जब नजर डालते हैं कराटे की, तो कौन सा देश का नाम आता है कराटे में? कोई बहुत अच्छी उनमें स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी, किसको देखते हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, जब 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है ना, तो उन लोगों की इच्छाएं होती है कि भारत से योग शिक्षक आए। तो जब योगासन खेल भारत का है, तो योगासन कोचेस भी तो भारत के डिमांडेड होंगे। बस आपको उसके अंदर थोड़ी सी गुणवत्ता में सुधार लाना है, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए अपने। अभी हम 250 आसन पढ़ते हैं, और मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ, मुश्किल से किसी को 20 या 25 या 30, और जो ज्यादा पढ़ाई करता है वो 50 आसन के बारे में बता सकता है किसी को 250 आसन के बारे में जो बता दे? तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैं बताना चाहूंगा कि करीब 15 से 16 कंट्रियों में हमारे योगासन कोच योगासन भारत के माध्यम से जाने वाले हैं। 4 पहले यूरोप कंट्री में गए थे, 4 अभी जा रहे हैं नीदरलैंड, और इस वाले बैच में भी 4 से 5 लोग आप विदेश यात्रा करने वाले, पता है आपको? इसलिए आपका अटेंडेंस भी ली जाती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की के लिए मैदान में हो, चाहे आप सुबह के योग सत्र में हो, चाहे आपकी अटेंडेंस नीचे ली जा रही हो, हर चीज आपकी पॉइंट की जा रही है। और सबसे ज्यादा टीचर कोच को अनुशासन में रहना, ये पहला आपकी विशेषता होनी चाहिए। चाहे मैं शिक्षक हूं, चाहे मैं कोच हूं, पहली विशेषता क्या होनी चाहिए आपके अंदर? अनुशासन। दूसरी, आपके अंदर क्या गुण होना चाहिए? आपको नॉलेज होनी चाहिए, सीओपी के बारे में पता होना चाहिए, आसनों के बारे में पता होना चाहिए, टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा, सर ने भी सुबह बताया कि सबसे ज्यादा कोच विरोध करते हैं। भाई मैं भी एक स्टेट का प्रतिनिधित्व करता हूं, उससे भी लोग कहते हैं कि यार हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे थे, कैसे मेडल रह गए। मैं भी ज्यादा तनाव नहीं लेता, मुझे पता है कि
जो जजेस हैं वो कहीं ना कहीं सर्टिफाइड जजेस हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं, एक्सपीरियंस होता है। और राष्ट्रीय स्तर पे तो कम से कम 3 बार स्टेट में जजमेंट करने के बाद आप लोगों का नंबर आता है। तो लेकिन हर बच्चे को ऐसे लगता है कि मेरा मेडल था, लेकिन क्यों? तो वो कोच के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अपने बच्चे को कितने अच्छे तरीके से तैयार करें, कितने अच्छे तरीके से मोटिवेट करें। तो आत्मविश्वास कोच में भी होना चाहिए और बच्चे के अंदर पैदा करना चाहिए। अगर हार है तो स्वीकार कर लेनी चाहिए, ये भी हमें अपने आप को भी आना चाहिए और बच्चों के अंदर भी, तभी आप एक अच्छे कोच बन सकते हैं। सुबह आदरणीय सर ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, आप लोगों ने अगर सुना हो, दिया ना, ओलंपिक में हमारा मेडल लगे सिर्फ कोच की भूमिका से। चिंतन करें तो आज बात ऑनलाइन की चल रही है। एक कोच को सदैव अपने हित में ना सोचते हुए बच्चों के हित में सोचना चाहिए। एक कहानी सुनाऊंगा, सुबह भी उससे रिलेट कर रहे थे आदरणीय सर, आपकी समझ में आएगी कि एक कोच किसी भी स्थिति में हो, एक गुरु किसी भी स्थिति में हो, लेकिन वो अपने स्टूडेंट को, अपने एथलीट को सदैव अच्छी ट्रेनिंग देता है। आपने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा? कितने लोग सहमत है कि उन्होंने सही किया या गलत किया? सही वाले हाथ उठाना। किसी ने? मानो सर 2-3 लोग, 4। गुरु होता है, शिक्षक होता है, वो सदैव सही करता है। एक कहानी सुनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। एक उदाहरण देता हूं। ऐसा बताया गया है कि जब गुरु द्रोणाचार्य की एक स्थिति ऐसी थी कि वो अपने लालन पालन करने के लिए, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, गुरुकुल नहीं था, तो भीष्म पिता ने कहा कि आप हमारे परिवार के बच्चों को प्रशिक्षण दो, उनको पढ़ाओ, लेकिन शर्त एक रहेगी कि आपका लालन पालन होगा, लेकिन आप किसी अन्य व्यक्ति को नहीं पढ़ाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। लोग कहते हैं ना कि भाई छोटी जाति है इसलिए। एकलव्य ने उनकी, जैसे सर ने बताया कि ऑनलाइन सीख रहे हैं, ऐसे ही सीखता हुआ एकलव्य ने कुछ सीखा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप अंतर जानते हैं, जो ऑनलाइन में सीखता है वो ऑफलाइन से कम, कुछ ना कुछ कम सीखता है। तो उन्होंने सारी तैयारी कर ली, आप लोगों ने बाकी कहानी पढ़ी है। एक कुत्ते के मुंह में ऐसे बाढ़ चलाई कि ना तो उनके खून निकले और वो भौंकना भी बंद कर दिया। उसे अचरज को देख के द्रोणाचार्य ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ही मेरे गुरु हो। तो उन्हें खुशी तो थी अंदर, लेकिन वो दिया हुआ वचन उनको याद था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, जब वो बाण चला रहा था, गुरु द्रोणाचार्य ने देखा था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, मैं इसे शिक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ मांग के भी इसे शिक्षित कर दूं, यह मेरा धर्म कहता है। आपने देखा कि आप अभी घर जाके भी देख लेने बाद में, जो तीरंदाजी करते हैं वो इन 2 उंगलियों से चलाते हैं। यस। और उसने अंगूठे से चलाया। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे बताऊंगा तो मेरा वचन भी टूट जाएगा, और मैं इसे बता भी दूं और मेरा वचन भी ना टूटे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना अंगूठा दे दो। तो आप समझ में आ रहा है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अच्छा किया, गलत किया? बस समझ हमारी इतनी रहती है कि हम समझ ही नहीं पाते। जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं है, जैसा होता है उसे देखने के लिए बहुत प्रयास करने होते हैं। क्लियरिटी आ जाएगी हमारे अंदर, कुछ अच्छे से 2-4 लाइन से कंफर्टेबल, ऐसे 2-4 इंग्लिश में बोलेंगे लाइन, और वो मैं आपको बताऊं 7 दिन की क्लासेस है और कुछ नहीं। लेकिन एक कोच बनने के लिए हमें 7 साल लग सकते हैं। कुछ जनरल क्लास है, उसके एक रूल रेगुलेशन है, 4 लाइन बोलनी है आपको, समाप्त। लेकिन एक कोच का कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको 7 साल लग जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन 7 सालों को व्यतीत करते हैं। तो आने वाले समय में मैं आपको बताऊं, कॉर्पोरेट लाइन में योगासन भारत से कोचेस मांगे जाएंगे। ये आपकी स्किल है कि आपको अन्य लैंग्वेज आती है, नहीं तो जो भी भाषा
आपकी क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज में आप बात करते हैं, उस भाषा में आपकी कमांड हो, उससे संबंधित आपके पास आसन हो, कराने का तरीका हो, अपनी बात रखने का सही तरीका हो। लेकिन इसमें मुख्य चीज क्या है, आपके पास गलत नॉलेज ना हो, इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो तीसरे नंबर मैंने पहले बताया कि फिर नॉलेज होनी चाहिए, फिर कमांड होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये शिक्षक के, कोच के गुण हैं। कॉर्पोरेट लाइन में इतने शिक्षक हैं, इतने लोगों की आवश्यकता है। कई लोग यहाँ भी ऐसे बैठे जो 1 से 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, पता है आपको? हाथ उठवा लो, नहीं तो देख लो अभी कितने लोग हैं जो 1 से 1.5 लाख रुपए केवल होम क्लासेस या विजिट या फिर अपना एक सेंटर खोल के चलाते हैं। बिरल जी और एक दो तो उठाने हैं, मुझे पता है उनके नाम, है ना? कहीं उनसे मिठाई ना मांग लो या फिर आप उनसे, है ना? नंदनम जी भी हैं। नंदनम जी इसलिए पहले ले आए थे, बाली मिठाई क्या थी वो? बाली मिठाई सर प्लस है सर, उसके प्लस है, उसके ऊपर है, 1 प्लस है। 1 प्लस कितने कमाते हैं? नियरली 1.8। देखो ताली बजाओ इनके लिए, सिर्फ योगासन से। उसके बावजूद भी ये इतनी, उसमें से 1,80,000 रुपए कमाते हैं एक महीने। आप कितने कमाते हैं? NRI क्लाइंट्स है सर। NRI आप कितना विरल जी? 250 से 3 लाख। हमारे लोग कहीं सरकारी नौकरी वाले हैं, कहीं रिजाइन ना दे दें, है ना? मैं आपको बता रहा हूँ इतने कमाते हैं। अभी एक भाई सूरज लेक्चर लेके गया आपने, उसके पास इतना समय नहीं था कि आदरणीय सर थे तो हम हट नहीं सकते थे, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो मिल के जाए, क्योंकि उसको एकेडमी ओपन की है उसने दिल्ली में भी बहुत अच्छे से। अभी एक भाई और दो जो लेक्चर लेंगे अभी आप देखना, उनमें से शायद किशन जी ने ले लिया लेक्चर, ले लिए सर। उन्होंने बताया महाराष्ट्र कमाते हैं जितने विरल जी कमाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ योगासन कोचेस की इतनी डिमांड है, बस आपने सीखा, सीखने के बाद आपको लगा कि भाई मेरे को रुपए मिलने चाहिए, मेरे को 25,000 मेरे खर्च हुए, 25,000 में से तो आपके कम से कम 15,000 रुपए तो आपके खाने रहने पे व्यवस्था में लग रहा है, आपको लग रहा है ना? अच्छी है ना व्यवस्था? इतनी। अब हम यहाँ से जाएं तो हमें 25 के आगे एक जीरो लगनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो हमारी। इसके लिए नहीं हम सब कर सकते हैं, रियल में कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं अभी योगासन एकेडमी की तैयारी हो रही है, आप लोगों को पता है? कितने लोग एकेडमी ओपन करना चाहते हैं? जिसको मैं एक नंबर शेयर करूंगा, गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, उस ग्रुप में आप भर दें आप लोगों को, और उसका एफिलिएशन अगर योगासन भारत है तो आप अप्रूव करोगे? फ्री में। लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया है। इस वर्ष अप्रैल में हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर इस एकेडमी की पूरे भारतवर्ष में 100 एकेडमी ओपन होंगी, और वो एकेडमी मान्य होंगी। जैसे आप लोगों के वेबसाइट पे भी फोटो होंगे, आप लोगों के ट्रेनिंग सेंटर भी होंगे, आप लोगों के पास जैसे NRI आ रहे हैं और भी लोग आएंगे। अभी आप देखेंगे कि हमारे साथ 4 कंट्री के लोग कल आपसे मिलेंगे, आ चुके हैं वो, अभी फोटो शेयर शायद ग्रुप में कर भी देंगे पारुल जी ने। तो 4 कंट्री के लोग आ गए, उन कंट्रियों के लोगों की समझ में आ गया, बस हमें समझने की देरी है। एक कहानी और सुनाऊंगा आपको। पता है 1857 में कौन सी क्रांति हुई? और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ ना? किससे हुआ? अंग्रेजों में सराजुद्दीन उद्दौला से। आपको मैं बताऊं, जो अंग्रेजों ने वो युद्ध जीता ना, उस युद्ध में 5,000 सैनिक थे, और जीतने के बाद उन पे जो मालाएं और उन पे फूल बरसा रहे थे ना, तो जो अंग्रेज का लीडर था वो कह रहे थे कि जितने लोग हम पे फूल बरसा रहे ना, अगर एक एक ईंट में उठा के मारेंगे तो हम तो युद्ध हार जाते हैं। तो ये मत समझना ये भारत का योग विधा है, योगासन खेल है, कहीं ये भीड़ में खो जाए और लोग लाभ ले जाएं।
लेकिन इसके लिए हमें तैयार होना है, इसके लिए हमें क्रांतिकारी बनना है। क्रांति कैसे आती है पता है आप लोगों को? क्रांति की कोई परिभाषा बता सकता है? विचारधारा, शिक्षा और परिवर्तन। नई विचारधारा के साथ बदलाव। एक भाषा में वो एक शब्द में क्रांति को कहेंगे तो कहेंगे लहर। समय, हाँ। जन जन तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाएंगे? मैं कल आप लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर डालो, उतना तो डाला नहीं, जन जन तक कैसे पहुंचेंगे? है ना, आज सर ने भी कहा फिर भी नहीं डाला, कुछ लोगों ने डाला। हम डेली मैं बस डाल ये रहे कह रहा हूं, जब क्रांति लानी है तो सेल्फिश नहीं होना, सेल्फलेस होना है। ये जनरल बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं योगासन खेल ऐसे पड़ेगा। जब हम क्रांति की बात कर रहे हैं तो आप विद्यालयों में जाओ, आपके स्टेट में, चलो स्टेट छोड़ो, आपके डिस्ट्रिक्ट में 100 विद्यालय तो होंगे, छोटे डिस्ट्रिक्ट में 50 मान लो, 20 विद्यालय तो ऐसे मिल जाते हैं जो डीपीएस जीडी गोइंका है, या बड़े बड़े विद्यालय जो जिनके नाम है, लोग एडमिशन लेने के लिए लाइन लगाते हैं। ऐसे विद्यालय में आप जाना, केवल इस सर्टिफिकेट को लेके कॉन्फिडेंस में जाना। ये मत समझना कि मैं मोटा हूँ, मेरे पे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, बस मेरे पे योगासन कोच हूँ, ये बन के जाना। मैं निश्चित कह रहा हूँ कम से कम 50,000 की नौकरी मिल जाएगी जिनको पास नौकरी नहीं है। और नौकरी छोड़ो, वहां से आपको इतने स्टूडेंट मिलेंगे जो आप अपने गए और एक एक बच्चा मिल गया आपको, केवल मात्र 3,000 रुपए देता है वो महीने के, तो कितने हो गए? 3 लाख। और वो 3 लाख रुपए आएंगे, कुछ आप योगासन भारत को भी दोगे, देंगे ना? सब तुम्हारी है। अरे जिससे एफिलिएशन मिलेगा उसको तो देने पड़ेंगे। हाँ, तेरा तुझको अर्पण। योगासन भारत को नहीं, लेकिन जो भी आपको एफिलिएशन मिलेगा जिसके माध्यम से, उसको आपको देने होंगे। दे सकते हैं ना? ऐसे जो लोग हैं वो मेरे से संपर्क कर लेना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रैल से जून तक एक वो क्रांति आने वाली है, इसलिए मैंने आपको ये कुछ इतिहास के पन्नों में लेके गया हूँ। ये नॉलेज भी चेक कर रहे हैं, सरकारी लोग बनी गए हैं, तभी पढ़े थे, है ना? ये वास्तविकता है कि हम 100 विद्यालय में अगर विजिट करेंगे, करना तो पड़ेगा, बिना करें तो कुछ भी नहीं होता। ये स्वामी जी कहते हैं ना, जैसे गुरुजी बता रहे थे सुबह कि फूंक मार ले नहीं तो फूंक निकल जाएगा, फूंकना पड़ेगा। ऐसे ही भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ना करोगे तो रखे रह जाए। ये कोई योग और योगासन खेल किसी दुकान पे नहीं मिलता जहां से खरीदा और कर लिया, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करोगे, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो 100 विद्यालय विजिट करेंगे? नहीं, 3 महीने में कर लेना, मार्च तक, हम अप्रैल में कर रहे हैं। हमारे 100 नहीं है सर, बट हर एक उसको अटेम्प्ट करूंगा। देख लो, है ना? 5 या 6 नाम आ रहे हैं। ऐसे साथी योगासन एकेडमी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्तर पे आते हैं। अभी मैंने कहा कि कॉर्पोरेट लाइन में हमें योगासन कोचेस की आवश्यकता है। जो सर्टिफाइड योगासन कोचेस होंगे उनको योगासन भारत से मांगा जाएगा। आप लोगों को सभी वेबसाइट पर डाला जाएगा आपके बारे में, आप लोगों की डिमांड वहां भी रहेगी। और जो सबसे ज्यादा जो डिमांड है ना इस समय, एक्टर्स, पता है आपको? हर व्यक्ति पे ही स्पेशल योगा टीचर है, किसी से पूछ लेना। अक्षय कुमार फिटनेस का मास्टर है, उसके पास भी योगा टीचर है। इतनी डिमांड है। हमारे उत्तर प्रदेश के कई बच्चे ऐसे हैं जो हम अक्सर फोटो शेयर करते हैं, जो बच्चे सेलिब्रिटियों को योग कराते हैं। एक तो हो गई इनको एक्टर्स, फिल्मी दुनिया के साथियों को। और बताऊं, नेता जितने भी है ना, नेता अभिनेता, नेताओं को भी आवश्यकता सबसे ज्यादा योगा टीचर्स की है। उसके बाद जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे विकास अधिकारी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार, कोई भी हो, उन सभी को किसकी आवश्यकता है? योगा टीचर्स की। कभी कभी हम भी इतने व्यस्त होते हैं, हमें भी लगता है कि यार हम अपने परिवार के लिए भी योगा टीचर की व्यवस्था कर लें। लगा किसी को?
किसको लगा लगा? कोई लगता तो है, बताते नहीं है। अभी आप लेसन प्लान बनाओगे, अभी श्रेयस जी लेंगे आपका लेक्चर, तो उसमें लेसन प्लान बनाने के बारे में आपको बताएंगे। इंट्रोडक्शन से लेके जब आप कंक्लूजन तक सारी चीज लिखोगे, उसमें सब लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स सब जो जो आपका मन होगा वो बताएंगे। आपके बायवा लेंगे तो नोट्स भी चेक करे जाएंगे, है ना। अभी बायवा भी होगा तो उसमें सब बनाओगे। मैं बस आपको ये बताने आया हूँ, सिर्फ इस किताब तक सीमित मत रह जाना। योगासन कोच बनने के लिए व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। ऐसे साथी जो व्यवहार में अपने योगासन को ले आएंगे वो निश्चित है कि योगासन कोच के रूप में निकलेंगे। ये तो हो गई हमारी कैरियर की बात। संस्था से जुड़ने के लिए योगासन की मैंने आपको विशेषताएं बताई दी। तो ये चर्चाएं योगासन कोच को लेके हम सभी जो मन मस्तिष्क में विचार रहते हैं, बातें बहुत हैं, आप लोगों को धीरे धीरे साझा करी जाएंगी। बस पहले नंबर पे हमें प्रायोरिटी चाहिए, वो होनी चाहिए निष्ठा। दूसरे नंबर पे नॉलेज। तीसरे नंबर पे अपने स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास समय। अपने लिए कोच के पास समय जरूर होना चाहिए। अपने लिए देता है तो वो अच्छा कोच होगा, नहीं तो नहीं। अभी हमारे साथ आदरणीय सुभाष बिश्नोई जी बैठे हैं, ऑल इंडिया कंट्रोल बोर्ड के राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं वो। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं हर ट्रेनिंग में देखता हूं सुभाष भाई आते हैं, हर ट्रेनिंग में आते हैं, अक्सर हर नेशनल में आते हैं। तो उसका एक लाभ है। और जब उनसे जब वार्तालाप करते हैं तो ऐसा नहीं कि विशेष व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे उनकी बात ठीक है। जब उनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है योगासन के बारे में उनको कितनी नॉलेज है। लेकिन कल फिर वार्तालाप कर रहे थे, फिर भी कह रहे थे कि और रोहित भाई हमें तो बहुत चीज सीखने की आवश्यकता है, बहुत चीज छूट रही। तो मतलब हमें सीखने की जिज्ञासा सदैव रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज योगासन कोच के बारे में है। हम सब पैसा के लिए आए, पैसा कमाना चाहते हैं ना सब। तो मैं कह रहा हूं आप अपने अंदर जो योगासन कोच की ट्रेनिंग दी जा रही है, योगासन भारत के साथ कोलैबोरेट करके आप पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में स्थापित होंगे, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सैनिक हैं, पुलिस में हैं, विद्यार्थी हैं। मैं कह रहा हूं योगासन आपको एक अलग पहचान दिलाएगा। आप अपनी भूमिका में रहें। आपको मैं इसलिए एकेडमी के बारे में ज्यादा भी चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि आदरणीय सर के माध्यम से उसकी घोषणा होगी और कुछ चर्चाएं होंगी। बस इतना डाला जा रहा है आपके मस्तिष्क में। ऐसे इंटरेस्टेड लोग हम उनको चयनित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने मन बना लिया कि आपको एकेडमी की एफिलिएशन दी जाए, उसके लिए भी पूरी टीम जाएगी, पूरा रिसर्च करेगी। जो नॉमिनिक्लेचर हमारे तैयार हैं वो आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं दिया जाएगा। अनुशासन आना चाहिए। मैं आपको बस एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरे को नींद बहुत आती है। सब बात करेंगे ना कि हम योगासन कोच हैं, तो आपको लोगों को ये नहीं कहेंगे कि बहुत ऐसे तो बहुत योगा टीचर्स या बहुत लोग मिलते हैं हमें जो अपने आप को योगासन कोच। आप जब कहोगे ना मैं योगासन कोच हूँ योगासन भारत से, तो लोग आपको अलग सम्मान देंगे। उस एफिलिएटेड जो सर्टिफिकेट होगा उसका एक अलग सम्मान मिलेगा। और आने वाले समय में योगासन कोच स्वर्णिम काल आने वाला है योगासन कोच का, बस यही बता रहा हूँ। बहुत चीज है। अभी निर्देश मिला है कि आज वैसे स्पोर्ट्स कराना था और ये सारी चीज इसलिए एक आपका भाई ये पार्ट है। आप ये मत समझना कि बस लेक्चर लिया, ये तो ऑनलाइन भी पढ़ाए थे, आपको पढ़े थे ना आप लोगों ने ऑनलाइन। और इसके लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी कैसे होगी? एक्टिविटी होगी तो कनेक्टिविटी होगी, नहीं तो डीएक्टिवेट हो जाओगे आप लोग। तो अभी कल्चरल प्रोग्राम रहेगा जिसमें भी जो हुनर है वो अपना बता दें। जिसे गाना गाना है, जिसे नाटक करना है, जिसे डांस करना है, किसी को स्पीच देना है। 7:45 से 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और कुछ ना कुछ करना ही अनिवार्य है। हाँ, ताली तो बजानी है ही।
लेकिन अनिवार्य है कुछ ना कुछ स्टेज पे आना। क्या होता है मैं आपको बताऊं, स्टेज पे जब आते हैं ना तो बहुत चीज हम आकर भी भूल जाते हैं। कहीं आप योगा कराने गए, कहीं ट्रेनिंग देने गए, कहीं स्पीच देने गए, आप भूल गए। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? और मैंने आपको कल भी बताया कि ये सब परिवार है। भाई कुछ भी कर लिया करो, बस ना अनुशासन मत छोड़ा करो। आप देखते भी होंगे हमारे और फैकल्टी को, अगर हमसे कोई सीनियर है ना तो हम कितने भी अपने आप में सीनियर हो उनके आगे शांत रहते हैं, है ना। जी जी, हम ये नहीं करें कि आप जी जी करें, लेकिन आप शांत रहें, है ना, अपने आप को स्थिर। ये लक्षण है आपके। मैंने कहा कि अब ये आपके ऊपर है कितने परसेंट रहे हैं। हम सब कहते हैं कि पूरे पृथ्वी पे जल ही जल है, लेकिन फिर भी पीने का पानी कितने परसेंट है पता? कितना? 3%। उसमें भी बर्फ है, फिर पीने वाला 2%। तो आप 1% वाले बनने हो या फिर ज्यादा परसेंट बनना है? ऐसे बनो कि हम ज्यादा लोग हों, जो आप ज्यादा उपयोगी हो पाओ। मैंने इसलिए कल आपकी क्लास में कुछ और भी चीजें साझा करी जाएंगी। कुल जो सिलेबस में आपके साथ व्यायाम है वो भी साझा किए जाएंगे, तो उसमें अलग अलग चीजें आपको बताई जाएंगी। तो कुछ नया बता रहे हैं हर सेशन में। आप ऐसा मत सोचना कि ये बिल्कुल भी कुछ नहीं बता रहे आपके लिए। कभी कभी ना हमें पता है, तीसरा सेशन है ये कोचिंग का, तो उन जो कोचिंग चीजों क्लासेस में परेशानी लगी, हम भी वहां बैठ के सीखा, अपना अनुभव भी तो साझा कर सकते हैं कि भाई, तो उन पे हम थोड़ा सुधार कर रहे हैं। स्टूडेंट की तरह हम सीख रहे हैं। कुछ लोग स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बने हैं स्टूडेंट उनको दिक्कत हो रही है। तो कल्चरल एक्टिविटी में कौन कौन नाम देगा अपना?